और है कहाँ? दोनों आंखों के भाव के मध्य में, जहां पर टीका, चंदन और विधिया लगाई जाती है, वो हरि का द्वार है, लेकिन बंद है, पर्दा पड़ा है, इससे कुछ दिखता नहीं। इसलिए अचेतन प्राणियों, संसार को देखने के लिए परमात्मा ने चमड़े की आंख देखा है और स्वयं को दिखाने के लिए चमड़े के ऊपर का आंख दिया है, वो त्रिकुटी में। लेकिन दुर्भाग्य से खुला है कि बंद है? बंद। तो मार लिया जो गोता इसमें, खोला हरे का द्वार हो साधो, सत्संग से भव पार हो साधो, सत्संग से भव पार हो साधो, सत्संग से भव पार। लेकिन मार लिया जो गोता। अब कहेंगे गोता कैसे, नहीं डुबकी कैसे लगाए? सत्संग में कोई पानी तो है नहीं, और सुनने में आता है कि पानी में ही डुबकी लगाया जाता है। तो सत्संग में डुबकी लगाने का तात्पर्य है या गोता मारने का अर्थ है कि सत्संग सुनने में लीन हो गया, खो गया, सत्संग की बाणी में इतना भूल गया कि हमें और कुछ याद नहीं, डूब गया। यदि इतना गहराई में व्यक्ति चला जाए तो तुरंत उसका बंद द्वार क्या हो जाए? खुल जाए। न ऐसा होगा न जल्दी। जब हम लोग अगरबत्ती घुमाते हैं तो अगरबत्ती घुमाने में डूब जाते हैं क्या? मुख में राम, बगल में छुरी, जब घात तो काट ले, मूड़ी, जल्दी से पूजा कर ले, भगवान हमको बरकत दे देना। बिजनेस व्यापार के लिए हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं। मंदिर में भी गया तो व्यापार करने के लिए गया, भगवान मैं आपके पास आया हूँ दर्शन करने के लिए, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन घर दुकान मकान सब कैसा रहे, कुछ चाहिए नहीं। अरे चाहिए कहाँ, दौलत थोड़े बांट रहे हैं कि चाहिए, अगर बांटते तो मिलता। लेकिन जा करके हम लोग व्यापार करते हैं क्योंकि लोभी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। ये सब के होते ही हम लोग जाते हैं और मांगते हैं, लीन नहीं हो पाते हैं, ध्यानस्थ नहीं हो पाते हैं, इसलिए कुछ मिलता नहीं। लेकिन एक बात और है कि जब हम लोग रात में सोते हैं तो सोने पर आंख बंद हो जाती है। ये जो चमड़े की आंख, माया की आंख है, ये बंद हो जाती है और बंद आंखों से किसी के घर में चले जाते हैं, कहीं दुकान में चले गए, किसी व्यक्ति को देखने लग गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस आंख से देखते हो आप लोग? चमड़े की आंख तो बंद हो गई, लेकिन रात में सपने के रूप में हम लोग अनेक प्रकार की व्यक्तियों को और अनेक संपत्तियों को देखते हैं। निश्चित है कि कोई न कोई दूसरा आंख है इस चमड़े की आंख के अलावा, लेकिन ये खुलता तब है जब हम लोग गहरी नींद में सो जाते हैं और जब आला फकीर मिलते हैं, ऊंचे दर्जे के संत फकीर मिलते हैं, तो ऐसे ही आंख बंद करवा करके ध्यान में बैठा करके तीसरी आंख को खोल देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो सभी के पास है वो आंख, लेकिन मोह माया बस, अज्ञानता बस, निंदा चुगलाई बस बंद है। तीर्थ किया, व्रत किया, स्नान किया, सब किया, लेकिन बंद है। खूब हवन यज्ञ भी किया, कराया, दान पुण्य भी किया, लेकिन आंख बंद है।
इसका मतलब यह हो गया कि ये सब करते करते हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा को देखने वाला आँख है वो खुलने वाला तब कैसे खुलेगा? अब समझ में आ रहा है। किसी मध्य प्रदेश के अच्छे हॉस्पिटल में, आँख के हॉस्पिटल में जा कर के और ऑपरेशन करवा करके आँख क्या हो जाएगा? अरे इसका इलाज न कोई डॉक्टर, न कोई इंजीनियर, न कोई विज्ञान करने वाला नहीं है। इस आंख का इलाज अगर कोई दुनिया में किया है वो केवल संत महापुरुष ने ही किया है। किसने किया? संत महापुरुष। तो जब तक हम उनके सानिध्य में जाएंगे नहीं तब तक यह आंख खुलने वाला नहीं है। तो फिर आंख खुलेगा तो क्या मिलेगा? आंख खुलते ही बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। तो फिर आंख नहीं खुलेगा तब तक ज्ञान रहेगा। तो चमड़े की आंख से खोल करके जो हम लोग देखते हैं उससे ज्ञान होगा, और आंख बंद करके जब अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं तो आत्मबोध होगा। और जब सत्संग में डूब गया तो बिना पढ़े लिखे का ज्ञान मिलता है। इसलिए कबीर साहब सत्संग के बाद दौलत, भीतर जाने के बाद दौलत, मन मंदिर में जाने के बाद ही यह बात को सिद्ध किया कि मस्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं। भीतर जाने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो लेखनी और पढ़नी से पार होता है। इसलिए सुना जो सत्संग ध्यान से, मिला उसे निज ज्ञान, लगा भजन में जय गुरु बंदे, किया प्रेम रस पान रे बंदे, किया प्रेम रस पान रे बंदे, किया प्रेम रस पान। तो जिसने ध्यान पूर्वक ध्यान लगा करके एकाग्रचित होकर के सत्संग सुना, उसे आत्मबोध, निज ज्ञान, आत्मज्ञान मिलना शुरू हो जाता है और वो भजन में डूब जाता है, लीन हो जाता है, उससे भजन होने लग जाता है। फिर जैसे ही शरीर के बाहर होता है यानी आँख खुलता है, फिर वो दुश्मन को भी देखेगा, उससे भी प्रेम करेगा, और जो उसको चाहने वाला है उससे भी वो क्या करेगा? प्रेम करेगा। इसलिए प्रेम बाहर नहीं है, प्रेम तो भीतर है। तो फिर आप लोग जो कर रहे हैं ये क्या है? ये प्रेम नहीं है। तब फिर क्या है? ये तो प्यार है। क्या है? प्यार है, प्रेम नहीं है। इस संसार के ज्ञानी लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया। प्रेम को तो कहना चालू कर दिया कि आई लव यू, इसको मान गए कि प्रेम नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो मोह है, लगाव है। अगर आप लोग इसको प्रेम ही कहते हैं तो प्रेम तो आप सबसे कर रहे हैं, और जबकि प्रमाण मिलता है कि प्रेम तो केवल एक से होता है। अगर प्रेम एक में सिमट गया तो प्रार्थना, और प्रेम अनेकों में बट गया तो वासना।